बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद ज़ुबैर खान गौरी। ये जो हमारी क्लास है ये 9th ए है, सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है और कैंपस जो है वो गुलशन कैंपस है। ठीक है जी। साथ साथ हम आज डे भी लिख देते हैं, थर्सडे है और ये हमारी क्लास की जो टाइमिंग है वो 6 to 6:45 है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर नंबर 5 का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो चैप्टर है तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है केमिकल बॉन्डिंग, इसके अंदर हम सबसे पहले इस केमिकल बॉन्ड को पढ़ते हैं कि ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। द प्रोसेस इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स atoms together in a molecule or crystal lattice। ठीक है। अच्छा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, द प्रोसेस या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां से भी शुरू कर सकते हैं डेफिनेशन को। आप प्रोसेस वाली लाइन काट दें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल लैटिक इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अगर आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन याद करनी है तो आप यहां से याद कीजिएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल लैटिक इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और ये जो मैंने पहली लाइन लिखी है द प्रोसेस, तो इससे ये साबित होता है कि केमिकल बॉन्ड असल में किसी एक अमल का नाम है, कोई एक ये मादी चीज नहीं है, मैटर नहीं है, ये किसी अमल का नाम है। एक ऐसा प्रोसेस है कि लाजिम सी बात है इसके अंदर कुछ लोग हिस्सा ले रहे होते हैं, कुछ काम हो रहा होता है। तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड जो है वो एक प्रोसेस है। अच्छा, ये प्रोसेस है क्या? इसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को आपस में जोड़े रखती है और एक कंपाउंड, जिसको आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं या कोई क्रिस्टल यानी कि सॉलिड फॉर्म में एक कंपाउंड बनाता है। लेट्स सपोज हमने आपको बताया था कि Na है, एक सोडियम, क्लोरीन है, ये एक एलिमेंट है ये दोनों। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो NaCl बना देते हैं और हम जानते हैं कि NaCl जो है वो एक किस्म का कंपाउंड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये Na और ये Cl आपस में जुड़े किस वजह से? इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना जिसने सोडियम और क्लोरीन को आपस में जोड़े रखा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने सोडियम और क्लोरीन को आपस में जोड़े रखा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये है केमिकल बॉन्ड, जिसके नतीजे में आपको एक कंपाउंड मिल जाता है। ठीक है, चले एक और एग्जांपल लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक कंपाउंड बना देते हैं जिसको हम कहते हैं वाटर। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ऐसे ही मिल गए एक दूसरे से? नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिले हैं और एक मखसूस रेशो से मिले हैं, आप देखें वाटर के अंदर जो है वो मखसूस रेशो है कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, 2:1 का रेशो चल रहा है भाई, है ना भाई। तो एक मखसूस रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलके कोई एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। इट मींस कि अगर जो है वो ये जो कंपाउंड बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई एक रीजन होगा, कोई एक वजह होगी जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही है ना भाई। तो जब इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही है
तो लाजिमी सी बात है किसी प्रोसेस के थ्रू हो रही है तो वो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा आप तमाम स्टूडेंट्स कि अगर किसी को मेरी आवाज कट कट कर आ रही हो या स्लो आ रही हो तो काइंडली वो अपना इंटरनेट कनेक्शन भी चेक करे। बाजू का ऐसा होता है कि इंटरनेट कनेक्शन की स्टेबिलिटी आपकी तरफ से लो हो रही होती है, बाजू का इसका जो है वो सिग्नल प्रॉब्लम भी होता है। हमारे पास मुस्तफा ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया क्लास के अंदर, तो आप लोग जो है वो अपने इंटरनेट कनेक्शन को भी जरा देखिएगा कि वो भी आपका प्रॉपर आ रहा हो। अदरवाइज अगर आपको आवाज फिर भी कट रही है किसी एक आध बच्चे को, बाकी तमाम बच्चों को आवाज जो है वो मेरी क्लियर आ रही है, तो आपको जब ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग दी जाएगी तो उसमें भी आप आसानी से देख सकते हैं। इट इज नॉट अ बिग डील, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात ये हो रही थी हमारी कि हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड आपका एक प्रोसेस का नाम है। इसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी कि एक ऐसी कुव्वत जो आपस में खींच रही है, आपस में दोनों चीजों को मिला रही है। एक कुव्वते कशिश जिसे हम कहें कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दोनों एलिमेंट को आपस में जोड़ रही है। जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों के दरमियान कोई कुव्वते कशिश है। जो ये देखे मैं डॉटेड फॉर्म में बता रहा हूँ ना, ये कुव्वते कशिश है जो इन दोनों को आपस में जोड़े रख रही है और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो केमिकल बॉन्ड है। अब जैसे मैंने आपको एक मिसाल देता हूँ कि भाई आपका और हमारे दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना भाई। उसके नतीजे में जो है वो हमारा और आपका एक इंटरेक्शन हो गया, उस्ताद शागिर्द का एक रिश्ता बन गया। ठीक है, अब ये जो आपके हमारे दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके पीछे कोई रीजन तो होगा ना। रीजन नंबर 1, आप 9th के स्टूडेंट, मैं 9th का टीचर। रीजन नंबर 2, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट, मैं केमिस्ट्री का टीचर। रीजन नंबर 3, आप शाजी के स्टूडेंट, मैं शाजी का टीचर। रीजन नंबर 4, आप 2020 के बैच के, मैं भी 2020 के बैच को पढ़ा रहा हूँ, है ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव फॉलोइंग रीजंस, वी हैव मोर देन वन रीजन। हमारे पास एक से ज्यादा रीजंस हैं जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपके दरमियान और हमारे दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपके और मेरे दरमियान हो गया, क्या हुआ, उसने हमारा और आपके दरमियान जो है वो एक बंधन कायम कर लिया, एक बाइंडिंग कायम कर ली, आपके और हमारे दरमियान एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरीके से दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के दरमियान भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उन एलिमेंट्स को आपस में जोड़े रखती है, और इस आपस में जोड़ने की वजह से जो कंपाउंड बनता है, वो जो कंपाउंड बनता है वो एक प्रोसेस के तहत बनता है, और वो प्रोसेस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे पास अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की टाइप्स अब हम देखते हैं। तो बेटा हमारे पास 3 किस्म की टाइप्स होती हैं केमिकल बॉन्ड की। पहली कहलाती है आयोनिक बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम भी है, मैंने आपको बताया था कि बोर्ड वाले बाजू का दूसरा नेम भी बहुत यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी जो टाइप है हमारी वो कहलाती है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरी कहलाती है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और इसका एक और नाम भी है, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ये 3 किस्म की टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड की। ठीक है, एक दफा फिर से दोहराई कर लेते हैं। केमिकल बॉन्ड असल में एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एलिमेंट्स को मिलाकर कंपाउंड बनाती है। आम जुबान में हम ये कहें कि सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर जो कंपाउंड बना रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड नहीं बना रहे, इसके पीछे कोई ना कोई प्रोसेस है। तो वो जो प्रोसेस है वो असल में केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम वाटर कहते हैं। तो वाटर ऐसे तो नहीं बना कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से कहा चलो वाटर बनाते हैं और दोनों अपनी मर्जी से वाटर बना लिया, ऐसे तो नहीं बना। देयर मस्ट बी सम रीजन, कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना रहा है ना भाई। तो एक रीजन होगा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो प्रोसेस कितने किस्म के हैं, या मैं इनको दूसरी जुबान में ये बोलूं
कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने किस्म की हैं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 किस्म की होती हैं। द फर्स्ट वन इज द आयोनिक बॉन्ड एंड द अदर नेम ऑफ द आयोनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, द सेकंड वन इज द कोवैलेंट बॉन्ड एंड द थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और उसका दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड होता है। तो आज हम जो है वो आपको पढ़ाएंगे द फर्स्ट वन, आयोनिक बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई। अच्छा, इसको समझने के लिए हम थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। देखिए, ये जो लफ्ज है आइंस, इस आइंस से ये लफ्ज बना है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ये आइंस बेसिकली दो होते हैं, एक कहलाता है प्लस, एक कहलाता है माइनस। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव आइन और इसको हम कहते हैं नेगेटिव आइन। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की दो क्वालिटी होती है, या तो वो पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट होता है या तो वो नेगेटिव आइन में कन्वर्ट होता है। सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव आइन में कब कन्वर्ट होता है, बाय लूज देयर इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके। सही है, ये मैंने 2 ओ लगा दिए, 1 ओ लगना था। सही है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, और नेगेटिव आइन कब आता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, जब वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको लिथियम की। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिमिलरली 3 प्रोटॉन होंगे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम के पास माइनस साइन कितने होंगे, 3, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। और इसके पास 3 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अब अगर ये लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो आप गौर से देखें, मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया। ठीक है, अब आप ये देखें, ये 2 प्लस 2 माइनस तो मिलकर न्यूट्रल बना रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो एक प्लस एक्स्ट्रा आ गया ना, इसलिए हम कहते हैं लिथियम के ऊपर प्लस साइन आएगा। और ये प्लस साइन क्यों आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। ठीक है, चलें दूसरी एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस होंगे, और उसी को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के पास 8 प्लस होंगे। अब ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस को शायर करते हैं और प्रोटॉन प्लस को। अब आप गौर से देखिएगा कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 प्रोटॉन है, यानी कि 8 माइनस 8 प्लस, ये तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहा है। ठीक है, लेकिन 2 माइनस ज्यादा होने की वजह से हम ऑक्सीजन के ऊपर -2 लगाएंगे। कब? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस एग्जाम्पल से ये बात साबित हुई कि जब कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका माइनस साइन कम हो जाता है तो प्लस बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने के ऊपर उसके ऊपर प्लस साइन आता है। और जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके माइनस साइन ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उसके ऊपर माइनस साइन आता है। और आप इसको सिंपल वे में बस ये समझिएगा कि प्लस साइन तब आएगा जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, माइनस साइन कब आएगा, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हासिल कर लेगा। ठीक है जी, अब मैं जरा इसको मिटाता हूं, और मिटाने के बाद हमने ये समझ लिया कि आइन किसे कहते हैं, आइन कहते हैं प्लस या माइनस को। तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस साइन कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा, और किसी भी एलिमेंट के ऊपर माइनस साइन कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ये बात आपने समझ ली। अब हम जरा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या है, दी बॉन्ड, यानी कि ये एक टाइप है केमिकल बॉन्ड की, विच इज, बल्कि मैं काम करता हूं, इसको और आसान कर देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। सही है, इट इज द टाइप ऑफ
केमिकल बॉन्ड, सही है, ये एक केमिकल बॉन्ड की टाइप है विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है बाय दी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट shell of one atom to the outer most shell of another atom। अब जरा इस डेफिनेशन को गौर से समझेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो इस डेफिनेशन के हमको डिस्कस करने हैं। नंबर 1, इट इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि ये केमिकल बॉन्ड की एक टाइप है। ठीक है भाई, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? जिसमें एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनते हैं। अब किस तरीके से बनते हैं? तो पहली टाइप है आयोनिक बॉन्ड। दूसरी चीज, इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन का। ट्रांसफर का मतलब होता है कि कोई एक चीज एक जगह से मुंतकिल होकर दूसरी जगह चली जाए। अब वो पहली जगह नहीं है, तब दूसरी जगह पहुंच चुकी है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करें यहां मेरे पास 1000 रुपए हैं एक बैंक में, ठीक है जी। अब मैं 800 रुपए ट्रांसफर करना चाह रहा हूं अपने दूसरे बैंक में। ये बैंक नंबर 2 है। अब मैं चाहता हूं 800 रुपए ट्रांसफर करना चाह रहा हूं। कितने? 800 रुपए। ठीक है, तो अब होगा क्या कि इस बैंक में मेरे पास 800 रुपए आ जाएंगे और इस बैंक में अब मेरे पास 1000 नहीं बल्कि कितने रह जाएंगे? 200 रुपए। तो 800 रुपए जो है वो एक जगह से ट्रांसफर हो गए दूसरी जगह, यानी कि यहां से 800 रुपए अब कम हो गए। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर हो रहे हैं तो इधर भी 800 रुपए रहेंगे और इधर भी रहेंगे, नहीं भाई, यहां से 800 रुपए कम हो जाएंगे और यहाँ 800 रुपए आपके पास ऐड हो जाएंगे। तो ट्रांसफर का मतलब होता है मुंतकिल हो जाना। बाजू का ऐसा होता है, बाज लोगों का ट्रांसफर हो जाता है, इस्लामाबाद ट्रांसफर हो गया तो अब वो कराची को छोड़ देगा, अब इस्लामाबाद चला जाएगा। अब कराची में उसकी प्रेजेंस नहीं है, छोड़ चुका, वो लीव कर दिया उसने कराची। अब क्या हो गया? अब वो शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद। ठीक है, तो ट्रांसफर का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। ठीक है, अब ये किन दो जगहों से मुंतकिल हो रहा है? नंबर 1, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैग्नीशियम की अगर मैं बात कर रहा हूं। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं कि पहला शेल के होता है, के में 2, दूसरा शेल एल होता है, एल में 8 और तीसरा शेल एम होता है, एम में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब लेट सपोज ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर करने जा रहा है, सही है, तो आउटर मोस्ट शेल का मतलब है सिर्फ आखिरी वाले शेल से होगा, अंदर वाले शेल से नहीं होगा, उसके अंदर वाले शेल से नहीं होगा। आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है वैलेंस शेल और ये है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कहते हैं हमेशा आखिरी वाले शेल को, जिसका एक दूसरा नाम भी है वैलेंस शेल। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो वो आउटर मोस्ट शेल से ट्रांसफर होंगे। ठीक है भाई, आउटर मोस्ट शेल ऑफ वन एटम, यानी कि जब ये ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया 1 एटम। ठीक है, टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अनदर एटम। अनदर एटम का मतलब ये है अब यहाँ कोई दूसरा एटम है जहां ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हो जाएगा अनदर एटम। ठीक है, तो ये तो इस डेफिनेशन का मतलब हो गया। अब जरा गौर से देखें इस डायग्राम को, तो ये जो है मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं पर्पल कलर से, ये है वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल से ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कौन हुआ? ये हुआ डोनर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो इस मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा प्लस साइन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अच्छा, ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, या मैं यूं कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसके ऊपर आएगा माइनस साइन। आई बात समझ में? तो प्लस और माइनस आ गए, इस प्लस और माइनस को आइंस कहते हैं, नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है,
मैं इसको मिटा के एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूं ताकि आयोनिक बॉन्ड हमारी समझ में आ जाए कि व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है भाई, मैं इसको जरा टॉपिक को यहाँ पर मैं प्रॉपरली एग्जांपल आपको दे देता हूँ। और इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है, इसलिए देखें ना, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और कहां से ट्रांसफर हो रहे हैं? वैलेंस शेल से, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल, एक प्रॉपर एग्जांपल दे देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl कैसे बना? देखिए जी, सबसे पहले तो ये Na और Cl, ठीक है, वैसे तो ये NaCl2 होता है। ठीक है जी, ये क्या होते हैं? Na अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये बन जाएगा Na+, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बन जाएगा क्लोरीन माइनस, और ये प्लस और माइनस चूंकि अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये बन जाता है NaCl। अब मैं इसकी जरा डायग्राम आपको समझाता हूँ सही तरीके से। NaCl के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक Na और Cl, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। जरा गौर से देखें, Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर नंबर हम 3 में करके जा चुके हैं। K में 2, L में 8 और M में 1, जबकि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, K में 2, L में 8 और M में 7। इस तरह आप देखें, ये 11 बन गए और ये 17 बन गए। अब मैं क्या करता हूं, मैं सोडियम के जो 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसको मैं जरा एक डायग्राम फॉर्म में दिखा देता हूं आपको। ये है आपका K, ये है आपका L और ये है आपका M। ठीक है भाई, K में कितने थे? ये K शेल है, K में 2 थे। L शेल है, L में 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और M में 1 इलेक्ट्रॉन है, देखें हो गए 11। अब मैं आपको क्लोरीन बना के दिखाता हूं। क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया K, L और ये M। ठीक है जी, K में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, L में आ जाएंगे 8, मैं डायरेक्ट 8 बना रहा हूं, और M में आ जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। गौर से देखिएगा, इसके वैलेंस शेल में, ये सोडियम का वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके वैलेंस शेल के अंदर, क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को। सोडियम क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर कर देगा ट्रांसफर। ये जो मैंने रेड लाइन से बनाया है ना, ये है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम की तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब नतीजे में क्या होगा, ये सोडियम 11 नहीं बल्कि अब 10 इलेक्ट्रॉन वाला बन जाएगा और 1 प्लस आ जाएगा। 1 प्लस क्यों आएगा? क्योंकि इसने जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना भाई, तो प्लस आइन आ गया। अब क्या होगा, अब इसके जो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, K में 2 और L में 8, यहां में यू बना दें, ये देखें। अब इसके 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, K में 2 और L में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्लोरीन जो है आपका, ये मैं क्लोरीन आपको ब्लैक कलर से दिखा देता हूं। क्लोरीन के पास अब 17 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन है और 1 माइनस आ जाएगा। 1 माइनस क्यों आया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। ठीक है, अब किस तरह, K में 2, L में 8 और अब M में भी 8 हो गए। मैं जरा इसको यूं दिखा देता हूं, K में 2, L में 1 2 3 4 5 6 7 8 और M में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है भाई, तो अब आप गौर से देखें, ये Na प्लस है, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, और ये Cl माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में जुड़ा और क्या बना दिया इन्होंने बना दिया NaCl।
तो ये जो है वो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, और इट इज द एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने केमिकल बॉन्ड पढ़ा कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है जो किसी भी एटम्स को जोड़ के एक कंपाउंड बना देती है। और उसकी हमने पहली टाइप आयोनिक बॉन्ड पढ़ा। आयोनिक बॉन्ड के अंदर हम क्या देखते हैं? आयोनिक बॉन्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उसके ऊपर प्लस साइन, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है उसके ऊपर माइनस साइन आता है। और इस प्लस और माइनस को आयोनिक आइंस कहते हैं, और आइंस के नतीजे में जब कोई बॉन्ड बनता है तो वो कहलाता है आयोनिक बॉन्ड। अब एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि सर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे भाई? हम जानते हैं कि उसूल है कि हमेशा प्लस और माइनस एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं। अब Na के ऊपर प्लस आया, क्लोरीन के ऊपर माइनस आया, तो हो गए दोनों अपोजिट साइन। जब दोनों अपोजिट साइन हो गए, आपस में अट्रैक्ट हुए, इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके वजह से आई? आइंस की वजह से आई, इसलिए हम इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हम आपको कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाएंगे। अब मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ खत्म, और आप लोग जो है वो कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।